बहुत सारे प्रश्न आते हैं, महिलाओं के प्रश्न होते हैं, आदमियों के प्रश्न होते हैं, जिनमें उनकी जिज्ञासाएं होती हैं। वह पूछते हैं, महिलाएं पूछती हैं कि हम सारा दिन सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया के जो ज्ञानी होते हैं वह बताते रहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी हैं, यहाँ प्राणी अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब ऐसे है, यहाँ सब वैसे है। तो इन बातों को सुन करके हमारे हृदय में एक वृत्ति सी पैदा हो जाती है, हमारे मन में एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। हमारा घर गृहस्थी से मन उबने लग जाता है, काम धामों से मन उबने लग जाता है, जिम्मेदारियों से मन उबने लग जाता है। हम क्या करें? पुराने जो ज्ञानी थे, घर गृहस्थी वाले ज्ञानी होते थे, समझदार ज्ञानी होते थे, योग्य ज्ञानी होते थे, तो उनकी जो व्याख्या थी इस मामले को लेकर के, ठीक है यहाँ कोई किसी का नहीं है, प्राणी अकेला आया है और प्राणी अकेला ही जाएगा। लेकिन जब वो इस लोक में आ गया, जब वो इस संसार में आ गया, तो जो लोक चलन की मर्यादाएं हैं, जो लोक चलन के काम हैं, जो लोक चलन की व्यवस्थाएं हैं, जो लोक चलन की जिम्मेदारियां हैं, यह उठानी ही पड़ेंगी। भगवान भी जब इस लोक में आए थे, जब मानवीय जीवन में भगवान आए थे, जब मानवीय अवतार में भगवान आए थे, तो यह जो लोक चलन की जो जिम्मेदारियां थीं, लोक प्रचलन की जो व्यवस्थाएं थीं, लोक चलन की जो मर्यादाएं थीं, लोक प्रचलन की जो व्यवस्थाएं थी, वह सब भगवान ने भी चलाई। उन सब से भगवान भी नहीं बच पाए। जब भगवान नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बच पाएंगे? रही बात पूज्य ज्ञानी ध्यानियों की, ज्ञानी ध्यानियों से आप प्रश्न किया कीजिए कि भगवान आप कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब माया जाल है, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे कोई किसी का है ही नहीं, तो आप ये 500 शिष्यों की जो भीड़ लेकर के चलते हैं, यह किस लिए लेकर के चलते हैं? भाई जब इस संसार में कोई किसी का है ही नहीं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, हमें भी बता रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी स्वयं आप इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पा रहे। आप 500 चेला चेलियों की भीड़ लेकर के रह रहे हैं, पूरे तामझाम लेकर के रह रहे हैं, तो ये सारे जो माया जाल हैं, ये सारे हम ही को प्रताड़ित करेंगे, ये सारे माया जाल का जो कोप है वो हम ही को परेशान करेगा। तो प्रश्न करना सीखिए। भेड़ बकरियों की तरह अंध चाल में चलने के बजाय, भेड़ बकरियों की तरह भेड़ चाल में चलने के बजाय प्रश्न करना सीखिए। हमारा जो सनातन धर्म है वह तर्क प्रधान धर्म है। इसमें जितने तर्क किए जाएंगे उतने ही ज्ञान के नए नए मार्ग उदय होंगे, उतने ही ज्ञान की नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। पुराना दौर था, शास्त्रार्थ इत्यादि होते थे, बहुत सारे ज्ञान के नए नए मार्ग उदय होते थे, बहुत सारे ज्ञान की नई नई जानकारी मिलती थी। आधुनिक दौर में यह सारी चीज़ तो बंद हो गई। आधुनिक दौर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो प्रश्न करना सीखिए, तर्क करना सीखिए, बहुत सारी मूर्खताएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारी उलझनें दूर हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और बहुत सारे जीवन जीने के नए नए मार्ग मिलेंगे, बहुत सारे जीवन जीने के नए नए तरीके मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सब मायाजाल दूर हो जाएंगे, ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ये सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। श्री राधे, श्री राधे।